गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है बेसिकली बर्नौली इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे जो है वो हमें बर्नौली इक्वेशन करनी है और जेई के जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी के पार्ट है वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये बर्नौली इक्वेशन है क्या। बर्नौली का नाम आपने फिजिक्स में सुना होगा, बर्नौली थ्योरम थी वहां पे आपके लिए। यहाँ पे हमें एक छोटा सा काम करना है कि बर्नौली जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसे हमें सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं बर्नौली इक्वेशन से। बर्नौली इक्वेशन जो है वो मोर और लेस देखने में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिखेगा, या हम ये बोले कि भाई बर्नौली इक्वेशन को हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना है। देखिए ये फॉर्म जो होगी वो ऐसी होगी कि dy बाई डी एक्स ये लीनियर में भी होता था, प्लस पी वाई ये वाली भी टर्म भी लीनियर में होती थी, और राइट हैंड साइड में q लिखा था, लेकिन यहाँ पे q इंटू वाई रेज टू द पावर n होगा। अब इस इक्वेशन को, इसको बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस किस में करना है, तो रिड्यूस हमें करना है आपको इसमें, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए पूरी इक्वेशन को आप सबसे पहला काम क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे y रेज टू द पावर n से। यहाँ पे आ जाएगा y रेज टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास, प्लस p y रेज टू द पावर 1 माइनस n, और यहाँ पे q आ जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x चाहिए। यहाँ पे p एंड q जो है वो फंक्शन ऑफ x है। आप ये लिख सकते हो कि वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। तो राइट हैंड साइड तो हमारा मैनेज हो गया, लेकिन dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुटिंग कर दी। हम पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1 माइनस n। ध्यान से सोचो आप, अगर y रेज टू द पावर 1 माइनस n pt में कन्वर्ट हो जाए और ऑपरेटेड हमारा dt बाई डी एक्स हो जाए, तो शायद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया हमारे पास dt बाई डी एक्स that is equal to 1 minus n and y raised to the power minus n dy by dx। यहाँ से हमने 1 upon 1 minus n dt by dx को ऐसे लिख लिया, that is y raised to the power minus n dy by dx। इसका क्या फायदा हुआ हमें, इसका फायदा ये हो गया कि अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो गई किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 by n dt by dx प्लस pt that is equal to q। 1 by n हमारा कांस्टेंट है, तो आप इसको फाइनली रिड्यूस ऐसे कर सकते हो, dt by dx प्लस p इंटू 1 माइनस n, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ चेंज तो होगा नहीं, वो फंक्शन ऑफ x ही रहेगा, इंटू 1 माइनस n। ये आपका रिड्यूस हो गया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू हम बर्नौली इक्वेशन को समझेंगे और बर्नौली इक्वेशन के दूसरे पार्ट को भी हम कर लेंगे कैसे हमें ये अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन हमारे पास कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ y रेज टू द पावर n की पावर जो है वो 2 है। तो y स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास y रेज टू द पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स
यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर -1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। हमने पुटिंग की, पुटिंग क्या करते हैं, जो एक्स का जो कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिखेगा उसको आप पुट करो कि पुट t इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर -1, dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 वाई रेज टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स। हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dt बाई डी एक्स में। यहाँ पे जो टर्म आई वो क्या आ गई आपके पास, दैट इज dx, और यहाँ पे आपके पास x बच गया। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स माइनस dx दैट इज इक्वल टू -x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power -x dx and that is finally e raised to the power -x square by 2। क्या होगा हमारा, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power -x square by 2, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, -x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e raised to the power -x square by 2 dx। अब आपको दिख ही रहा है कि भाई ये इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारा दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होता है, लेकिन हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप पुटिंग करोगे, आपने पुट किया कि z इज इक्वल टू -x² तो dz हमारा क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा -x dx। आप उठा के पुट कर दोगे, और t वाली भी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। t हमारा क्या था, y रेज टू द पावर -1 e रेज टू द पावर -x² by 2, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये आ गया e रेज टू द पावर z dz। फाइनली ये e रेज टू द पावर z आ गया प्लस c। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये आ गया 1/y e रेज टू द पावर -x² by 2 is equal to e raised to the power -x² by 2 and plus c is the answer। आप आगे चाहें तो सिंप्लीफाई करें या यही छोड़ दें। तो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है। इसका एक मॉडरेट फॉर्म ले लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ और पुटिंग करनी पड़े। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व sin y dy by dx is equal to cos y into 1 minus x cos y। यहीं से आपको दिख रहा है, अगर dy by dx निकाले तो सेपरेबल फॉर्म है नहीं। बार बार ये मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप निकाले, सेपरेबल है नहीं, होमोजेनियस है नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख नहीं रहा है, तो आप इसको ऐसे निकालोगे। आपने लिखा dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये cos y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई, और ये साइन वाई जो है इधर भी डिवाइड हो गया, और साइन वाई इधर भी डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया dy by dx प्लस एक्स कॉट वाई, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू कॉट वाई। ये फंक्शन इस टाइप का आपको दिख रहा है। तो इस फंक्शन को हम कैसे ये करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर वाई से, क्योंकि ये आपके पास जो आएगा वो इसी तरीके का आएगा। तो
कॉस स्क्वायर वाई से अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स को सेकेंड वाई या एक्स अपॉन साइन वाई रहने देते हैं, और यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 अपॉन साइन वाई कॉस वाई आएगा। अभी भी हमें प्रॉब्लम है, तो हम करें क्या? तो जो ये सेकेंड स्क्वायर वाई है ये तो कोई फॉर्म बन ही नहीं रही, तो हमारे पास क्या है कि हम करें क्या? तो हम फिर से क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं एक बार। मैं इस पार्ट से कुछ हमें मिला नहीं, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से कट कर देते हैं और फिर से हम आ जाते हैं पहली फॉर्म पे, क्योंकि हमें ये बर्नौली इक्वेशन भी नहीं मिली। तो फिर से हमारा क्या होगा, दूसरा अटेम्प्ट हम करते हैं। दूसरा अटेम्प्ट क्या करें, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। हमने लिखा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई। हमें राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो अगर कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करें तो शायद हमारे पास कुछ ऐसी कहानी आ जाए। कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan वाई इंटू सीकेंट वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीकेंट वाई, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, tan वाई सीकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस सीकेंट वाई दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी भी हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म दिख नहीं रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एक चीज हमें दिख रही कि सीकेंट वाई का डेरिवेटिव tan वाई इंटू सेकेंड वाई होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीज पुट करने की कोशिश की। हमने ले लिया कि चलो इसको लिख लेते हैं z इज इक्वल टू सेकेंड वाई। dz अपॉन dx निकालते हैं। dz अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dz अपॉन dx आ जाएगा हमारा सेकेंड वाई इंटू tan वाई डी वाई बाई डी एक्स। उठा के हम पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास dz अपॉन dx माइनस z दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हमारी कहानी। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस डी एक्स, मतलब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन आ गया आपका that is z into integrating factor, that means e raised to the power minus x is equal to minus x e raised to the power minus x dx। z की वैल्यू आप पुट कर दो, that is secant y e raised to the power minus x। यहाँ पे तो आप बाई पार्ट्स लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e raised to the power minus x, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज -1, तो ये प्लस और फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स होगा। और फाइनली ये वैल्यू आ गई x e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस सी इज द आंसर। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे रिड्यूस करना होगा, थोड़ा सा ख्याल रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी क्या होती है भाई, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी बोलते हैं कि एक ऐसी कर्व जो किसी फैमिली ऑफ कर्व के सारे इक्वेशन को
90 डिग्री पे कट करें, ऑर्थोगोनली कट करें। ये मीनिंग हमारी समझ में नहीं आ रही। हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। भाई एक सर्कल हमने ले लिया ऐसे, और उस सर्कल का हमने ये बोला कि एक सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे होगा, अभी आपको बता रहा हूँ मैं। एक ऐसा सर्कल जिसकी फैमिली के सारे सर्कल्स का सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन है, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर ले लिया। तो दुनिया भर के बन सकते हैं। और एक लाइन हमने ली y इजिकल टू एक्स। ये y इजिकल टू एक्स जो लाइन है, इसको यहाँ किसी पॉइंट पे कट कर रही है। तो आपको पता है कि ये y इजिकल टू एक्स जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि ये सेंटर से होके पास कर रही है। तो जहाँ पे भी इसके एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट जो होगा परपेंडिकुलर होगा इसको। और आपने ये सीखा हुआ है कि एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो इसकी फैमिली के जितने भी सर्कल्स होंगे, उन सारे सर्कल्स को ये कहाँ पे कट करेगा, तो ये सारे सर्कल्स को आपको 90 डिग्री पे ही कट करेगा। जितने मर्जी सर्कल बना लीजिए। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की मीनिंग समझ में आ गई। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि एनी कर्व which cuts every member of a given family of curve at right angles. तो कहानी होगी कि आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है और इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालनी है। तो एंगल बिटवीन कर्व के लिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना होता है, वहां से स्लोप निकालते हैं। तो देखिए प्रोसीजर क्या क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो इस वाले कर्व के टेंजेंट का स्लोप हो गया। फिर सेकंड आपको क्या करना है, कि रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इससे क्यों रिप्लेस किया आपने, क्योंकि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसका भी स्लोप तो dy बाई डी एक्स ही होगा, और dy बाई डी एक्स है और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमें -1 चाहिए, तो उसका स्लोप जो है हमने dx बाई डी वाई ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाए। अब रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से आपको ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी मिल जाएगी। जैसे इसी वाले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 2x। यहाँ पे क्या आया, 2y dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/y। अब अगला स्टेप क्या था कि dy बाई डी एक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, -dx बाई dy में। तो -dx बाई dy हमने कर दिया। अब ये उस ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, कि dx बाई एक्स और ये आ जाएगा dy बाई वाई। हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। ये आ गया आपके पास log x, कांस्टेंट हम log c ले लेते हैं, log c दैट इज इक्वल टू log y, और फाइनली जो है ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू xc। दैट मीन्स ओरिजिन से पास करने वाली जो फैमिली ऑफ लाइन है वो हमारी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि
find the orthogonal trajectories of the hyperbola या rectangular hyperbola xy is equal to c। तो हमने dy by dx निकाला, तो ये आ गया x dy by dx। कलर चेंज कर लेता हूँ, x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, dy by dx इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन x। अब हमने क्या किया, dy by dx को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस dx by dy से। माइनस dx by dy इज इक्वल टू माइनस पाई बाई x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, x dx इज इक्वल टू y dy। आपने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये वो कर्व है जो इस पूरी फैमिली ऑफ हाइपरबोला को ऑर्थोगोनली कट करेगी। मुझे लगता है ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली ये टॉपिक आपके जेईई के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीखना आपके लिए जरूरी है। ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसमें दो तरह की फॉर्म होगी कि आपके पास इस तरह का कोई सिचुएशन आएगी जो आती है हर बारी। m एक फंक्शन है इम्प्लिसिट एक्स वाई, उसके साथ dx मल्टीप्लाई हो, और n एक दूसरा फंक्शन है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स वाई, इसके साथ dy मल्टीप्लाई हो, दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर बात आती है कि एग्जैक्ट की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट लगाना है। तो अभी तक आपने जो फॉर्म पढ़ी है वो याद कीजिए, उनमें से अगर कोई फॉर्म नहीं लग रहा हो तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ प्रोसीड करोगे। होमोजेनियस नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, आपके पास बर्नौली इक्वेशन नहीं है, सेपरेबल फॉर्म नहीं है, या dy by dx इज इक्वल टू f of x प्लस by प्लस c नहीं है, या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो हमने की थी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, तो आप इसकी तरफ प्रोसीड करोगे। अब एग्जैक्ट से क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, उसके लिए कंडीशन है। उस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तब आप एग्जैक्ट लगा सकते हो। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो x वाला है फंक्शन, ये इम्प्लिसिट जो dx के साथ मल्टीप्लाई है, इसको आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, और ये n जो फंक्शन है उसको जो है वो आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तब ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होगी, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये सिचुएशन आ गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन रेडीमेड है। आपको क्या करना है, m को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। जो भी y की टर्म होगी उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और आप इंटीग्रेट करेंगे। और n को क्या करना है, तो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x की टर्म बिल्कुल ना हो, वो सारी टर्म्स जो बच जाए उसको आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और 0 के इक्वल लिख दोगे। बहुत सारी बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी। अभी देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 2x
log y dx, ये हमें सॉल्व करना है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर dy दैट इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि भाई ये नॉन सेपरेबल फॉर्म है, क्योंकि x और y एक साथ ऐड हो रहे हैं, होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि लॉग हमारा y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में होता, बर्नौली है नहीं, आप देख सकते हो। और इसके बाद हमने क्या किया कि भाई हम एडजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए m क्या है यहाँ पे, तो m जो है वो आपका है m इज 2x log y, जो x के साथ होता है उसको m नेम दिया हमने, और ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर। अब m को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब x हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ये 2x कांस्टेंट हो गया, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, दैट मींस 2x बाई y आ गया। और n को पार्शियली किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। याद करना काफी आसान है, dy वाले को x के रेस्पेक्ट में और dx वाले को y के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 बाई वाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन वाई आ गया और y का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो आपने लिखा कि भाई डेल्टा m अपॉन डेल्टा y दैट इज इक्वल टू डेल्टा n अपॉन डेल्टा x, देयरफॉर this is exact differential equation। अब हमारे पास है कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने लिखा 2x log y। हमें याद रखना है कि जब हम डिफरेंशिएट करें तो y की टर्म जो है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, प्लस हमें वही टर्म कंसीडर करनी है जो x कंटेन ना करता हो। तो पहले वाली टर्म में x है इसलिए हम नहीं ले सकते, तो हमने लिखा 3y स्क्वायर ओनली एंड dy दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए log y तो बाहर आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज y क्यूब एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। तो ये एक ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इक्वेशंस हैं, एग्जैक्ट का ही अगला पार्ट है जिसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए थोड़ी सी थ्योरीज जो है वो याद रखेंगे आप, तो आपको ये बात समझ में आएंगी कि भाई क्या क्या चीजें करनी है। ये एक तरीके से फॉर्म टाइप है जो आपको याद रखनी है, और याद भी नहीं रखनी है। आप देखिए क्या है, आपको कभी बोला जाए कि डी एक्स वाई क्या है, डी फॉर डेरिवेटिव, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज डी एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अगर आपके पास ऐसे दिया हो कि डी ऑफ हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए ये 2x आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x dx प्लस y dy। कभी आपके पास ये टर्म आ जाए कि d y बाई x, तो क्या करोगे, वही क्वेश्चन टू, एक्स स्क्वायर, फिर आपने लिखा x, y का डेरिवेटिव dy माइनस y dx। द फोर्थ वन d ऑफ एक्स वाई वाई, बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह है। मैं तो कुछ पांच फॉर्म आपके लिए लिख दूंगा कि आपके दिमाग में रहे, बाकी आपको वहां पे खुद सोचना है। ये वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स, तो लॉग वाई बाई एक्स होगा, तो इसको जब आप लिखेंगे तो
ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। वैसे लॉग वाई बाई एक्स का भी आप कर लोगे। अब एक एक पार्ट में छोड़ देता हूँ। डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स। डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स का क्या मतलब है? तो डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स, पहले तो आप tan इनवर्स का होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई बाई एक्स का भी आपने किया है। वाई बाई एक्स वाला सीधा लिख देते हैं यहाँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेवेंथ पे। सेवेंथ हमारे पास है डी लॉग एक्स प्लस वाई। डी लॉग एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई का आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x का करेंगे तो dx और इसका करें तो dy। तो ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई। कैसे इनका यूज होगा, अभी यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। और क्या करना है इसमें, ये 8th वन थोड़े बहुत और ले लेते हैं। अगर d log xy हो तो क्या होगा, तो log xy का 1 अपॉन xy आ गया, और xy का करें तो क्या आएगा, xy या देखिए y dx प्लस x dy, ये आ गया आपके पास। तो 9th वन, d ऑफ हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले log का हुआ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और उसका हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको पता है, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको पता ही है कि x dx प्लस वाई dy, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब चाहे तो ये लिख दें, 1 को मिटा दें, ऐसे ही रेज टू द पावर x और ये सारी चीजें हैं। तो आप इतनी चीजें याद नहीं कर सकते हो, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये सिंपल डेरिवेटिव है, और उसके थ्रू जो है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका यूज क्या होगा, मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के साथ आपको ये बात समझ में आएगी। आपके पास एक क्वेश्चन आया सॉल्व, ये पहले भी हमने किया हुआ है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो जैसे आपको बताया कि भाई सबसे पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हम देखिए, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये लीनियर नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस नहीं है, सेपरेबल नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के चांसेस हो सकते हैं, वो हमने चेक किया नहीं है। एग्जैक्ट का करें तो माइनस से एग्जैक्ट हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी का क्या यूज, देखिए ध्यान से, जब भी ऐसी सिचुएशन है और यही चीज सीखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्टिंग वाले जो फॉर्म है उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आते। ए वाई डी एक्स
वो मेंस लेवल तक आएंगे आपके। यहाँ वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई है, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर है, ऑपरेटर डी एक्स है, तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। वाई स्क्वायर है डी वाई, ये ऑपरेटर हो सकता है। मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए डी एक्स वाई, आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब इंटीग्रेट करें इसको, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, ये क्या आ जाएगा, देखिए बहुत कितना सिंपल होता है इससे, वाई क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे आ गया ए डी ऑफ एक्स वाई है और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए कि भाई कैसे अप्रोच करनी है। तो एडजेक्ट तो लग ही जाता है इसमें, जो आपने अभी सीखा है, साथ में इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन दिया और सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि नेगेटिव वाले जितने थे उनके अपॉन में कुछ ना कुछ थे। अब यहाँ पे देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, हमें भी यहाँ दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, हम इसको लिख लेते हैं कि एक्स डी एक्स वाई डी वाई है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स डी एक्स वाई डी वाई क्या है, कहीं पे है एक्स डी एक्स वाई डी वाई, ये है 2 इधर लेके आप आ सकते हो। तो आपने बोला क्या, इसको लिख दो सर हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अपॉन में अगर वाई एक्स स्क्वायर होता तो ये डी वाई बाई एक्स हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको लिख दिया डी वाई बाई एक्स। ठीक है यहाँ पे, अब क्या करें, तो हमने दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये वाला एक्स हमें परेशान कर रहा है, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं, डी वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर को आप नीचे लेके आ गए, तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वाई बाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर इसको टी माने तो ये डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये लिखने की जरूरत है, इंटीग्रेशन साइन का को तो गया। तो देखिए कैसे लिख रहा हूँ, ये हाफ तो हमारा बाहर है, इसको अगर टी माने तो ये डी टी अपॉन टी है, इसका मतलब इसके इंटीग्रेशन क्या हो गए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ देखिए तो क्या है, तो ये है बेसिकली tan इनवर्स y बाई एक्स, बाद में कांस्टेंट ऐड करना है, प्लस सी आपने ऐड कर दिया, आपका काम हो गया। तो आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें होंगे, और ये वाली चीज़ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको और ज़रूरत है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए हमने लिया सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर
into x minus y dy is equal to 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स ऐसा कुछ था, यहाँ पे आपको कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अब आपको यहाँ से कुछ सोचने की जरूरत है कि भाई कैसे हम निकालें, कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। उसको देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने बनती हुई नहीं दिख रही है। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। अगर डी वाई के साथ वाई की टर्म होती है तो हमारा काम हो जाता है, इसके साथ ये टर्म होता है तो हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई क्यूब। धीरे 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 हम इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करने का डिसाइड किया। क्यों किया डिसाइड, जरा देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो देखो ये टर्म जो आएगी अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ आ जाएगी आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो अगर हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा एक्स ऊपर बचेगा, या सीधा मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई क्यूब है तो एक एक्स बच जाएगा। ये टर्म पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई क्यूब, और इसको हमने डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई बाई एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने लिखा है इसको डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि d एक टर्म देखो आप कि d 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स, अगर ये निकाले तो ये क्या आएगा हमारे पास, दैट इज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी वाई और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ऐसे मिलता जुलता हमारे पास कुछ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो शायद हो जाएगा। और दूसरे वाले पार्ट में क्या है, जो दूसरा पार्ट है हमारा, इसमें अगर हमने y से डिवाइड कर दिया, जैसे हम यहाँ पे लिख लें, कलर चेंज कर लो, अगर y कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई। अब आगे प्रोसीड करता हूँ मैं, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर एंड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया डी 1 बाई वाई, नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, माइनस 1 अपॉन एक्स। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत है आपको। और यहाँ पे पार्ट में आ गया y 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स, ये आपके पास आ गया dy
दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट हट जाए तो वाई डी वाई होगा, उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमने लिखा डी 1/y माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 1/y माइनस 1/x प्लस वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करें तो ये आ गया क्या आपके पास, ये डी टी अपॉन टी एक तरीके से, तो माइनस ऑफ लॉग 1/y माइनस 1/x एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एडजेक्ट का पार्ट है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक असाइनमेंट मिले और उससे आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपका ये वाला पार्ट अच्छा हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्या, अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन किए वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के थे, उससे आगे हम बढ़े ही नहीं। तो हम आते हैं हायर ऑर्डर डिग्री की तरफ। ऑर्डर तो हमारा फर्स्ट होगा, डिग्री जो है वो हाई होंगी, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर हो सकती है कुछ। तो हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज। इसमें हम 4 पार्ट करेंगे। एक टर्म यूज करेंगे दैट इज पी, पी से हम डिनोट करेंगे किसको, डी वाई बाई डी एक्स को या डी एक्स बाई डी वाई को, ऑपरेटर को। तो इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। सेकंड पार्ट है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। तीसरा पार्ट है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, and the fourth one is that is cleared equation. ये 4 पार्ट आपको करने हैं। हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 पे। सबसे पहला पार्ट इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको आपको dy बाई dx के लिए सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, बहुत सिंपल सी कहानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पीछे आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी से सॉल्व होगी। ये यहाँ पे एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म होगा, और बार बार सिखा रहा हूँ कि p जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे dy बाई dx के लिए। तो लिखा हुआ है सॉल्व p माइनस एक्स into p minus e raised to the power x into p minus 1 upon y that is equal to 0। आपको पता है कि ऑर्डर जो है 1 है dy बाई dx, और डिग्री जो होगी पी क्यूब आएगा, इसलिए डिग्री आपकी हायर होगी, थर्ड डिग्री होगी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप बोलोगे सर एक इक्वेशन हमारे पास हो गई p माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक हो गई p माइनस ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0,
एक हमारे पास हो गई p माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू p माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या क्या आई, एक इक्वेशन आ गई आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, और ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तीनों को इंटीग्रेट करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये तो आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, सेपरेबल फॉर्म में आपको दिख ही रहा है, प्लस सी। ये आ जाएगा आपके पास क्या, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी टू, और ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स। ये तीन आ गया आपके पास। अब क्या करना है, इनको आप मल्टीप्लाई करके ये कर दो। लेकिन एक बात अब याद आ रही होगी कि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो आपका एक ही होगा। तो देखिए जरा ध्यान से इस इक्वेशन को मैंने लिखा 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1, क्योंकि 2c1 होगा वो c1 ही हो गया। इस वाले को आप क्या लिखोगे, y माइनस ई रेज टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल टू c2, और ये आ गया आपके पास, इसको c3 लिख लेते हैं, ये आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू c3। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिखोगे 2y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, और c1 c2 c3 तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो वो कन्वर्ट होके c में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे c लिख दो, क्योंकि एक से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके उसमें नहीं हो सकते। मुझे लगता है ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई होगी। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व xy स्क्वायर into p square plus 2 that is equal to 2p y cube plus x cube। ठीक है, आपको दिख रहा हो p की पावर 2 है, तो फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री जो है आपके पास 2 हो गई। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2p वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स क्यूब, यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास आया क्या, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, बेसिकली हम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस एक्स, और सेकेंड वाले टर्म से हमने 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया। 2y स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, x माइनस पी वाई, और ये y था, ये x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि पी वाई माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, या वाई पी माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो वाई पी माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो इस पार्ट में क्या बचा, x इंटू वाई पी प्लस एक्स, हम फैक्टराइज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, एक
वाई पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा, ये इधर आ गया एक्स इंटू वाई पी प्लस एक्स माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखिए इसको dy बाई डी एक्स में चेंज कर दे तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, और इसको इंटीग्रेट करना आता है, ये y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस c1। इस वाले पार्ट को देखें तो ये क्या है, ये है हमारे पास एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। हमने y स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, या हम अगर y बाई एक्स करें y बाई एक्स करें y बाई एक्स करें तो हमारे पास क्या है, ये वाई स्क्वायर से, हाँ ठीक है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी आपका हो गया कंप्लीट। सेकंड आ जाते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, यहाँ पे भी वैसी सिचुएशन होगी कि आपके पास इस टाइप की कोई फॉर्म होगी, हालांकि फॉर्म से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना आपको, कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स पी एंड डी पी बाई डी एक्स होगा। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, पी को आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। पर्पस हमारा एक ही, आप जो भी इसमें पार्ट कर रहे हो इसमें पर्पस इतना ही है कि इस टाइप की अगर हायर ऑर्डर की गिवन होगी तो आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी क्या बोलते हैं, फैक्टराइज करना है और सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, वहां से हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। लिखा हुआ है सॉल्व एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज हमें नजर नहीं आ रहा है होने का। पी की वैल्यू तो हम बेशक निकाल सकते हैं, सेम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, पी का क्वाड्रेटिक बना लो, पी की वैल्यू निकाल लो, एक्स एंड वाई जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे और ये क्वाड्रेटिक बना के निकाल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4y स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a दैट मीन्स 2x। आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन हो जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और ये होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट होकर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वाई बाई एक्स की फॉर्म आ जाएगी, चारों तरफ आप देख लीजिए। लेकिन हमें ऐसे सॉल्व करना नहीं है,
इस गिवन इक्वेशन को हमने y की वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि सिंगल y दिख रहा है, सिंगल y दिख रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हमने लिखा 2yp इज इक्वल टू xp स्क्वायर प्लस x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू xp अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2p। अब क्या करना होता है, जब ऐसा आ जाए तो इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, जिसको बाद में आप p लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, पहले आ गया p बाई 2 प्लस x बाई 2 dp बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस a बाई 2p, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस एक्स अपॉन 2p स्क्वायर dp बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स को आपने p लिख लिया, ये p आ गया, ये हमारे पास p बाई 2, ये हमारे पास x बाई 2 dp बाई डी एक्स, ये हमारे पास a अपॉन 2p, और ये आ गया हमारे पास x अपॉन 2p स्क्वायर dp बाई डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, हमें क्या करना है, dp बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई करें तो ये देखो p माइनस पी बाई 2, ये p बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से a माइनस 2p ये इधर आ जाएगा, a अपॉन 2p सॉरी, और यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो आ जाएगी x बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2p स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास dp बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए क्या है, p कॉमन ले लेते हैं तो उधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस ए। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, ये 2 और वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x p स्क्वायर माइनस ए dp बाई डी एक्स। तो ऐसी सिचुएशन हो तो y की टर्म में आप जब y सिंगल आपको दिखे, y की टर्म में करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फाइनली dp बाई डी एक्स ऐसे लिख रहा हूँ इसको, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू p बाई एक्स। अब ये सेपरेबल फॉर्म आ गई, तो dp अपॉन p इज इक्वल टू dx अपॉन x, ये आ जाएगा आपके पास log p, ये आ गया log x प्लस log c। फाइनली ये आ गया p इज इक्वल टू xc, और p क्या है आपके पास, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू xc। अब आगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, ये आप निकाल लोगे, तो ये हो गया आपके पास सॉल्वेबल फॉर y की टर्म में जब भी ऐसे लिखा हो तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके dp बाई डी एक्स की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर आपके पास सॉल्वेबल फॉर x आ जाए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, उस केस में भी वैसे ही होगा जैसे आपने उसके लिए सॉल्व किया है। x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाए जी वाई पी, y और p की टर्म में आ जाए। तो यहाँ पे आपको जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो इसमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। और आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू
y, और आपको पता है कि भाई dy बाई डी एक्स को p लिखते हैं, तो dx बाई dy जो है 1 बाई p हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन के साथ ये सारी बातें समझ में आती रहेंगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू, या x सिंगल दिख रहा है, मतलब x को इन द टर्म्स ऑफ y एंड p लेके आ सकते हैं, तो ये सॉल्वेबल फॉर x वाली टर्म आ गई। तो हमने क्या किया, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो x क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2px, x इधर जाएगा, x आ जाएगा y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या आया, दैट इज dx बाई dy दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2p, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर dp बाई dy माइनस yp स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर p dp बाई dy। आगे आप dp बाई dy की वैल्यू फाइंड आउट करो, dp बाई dy की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको 1/3 कर दो और आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हमने राइट हैंड साइड में जो है 1/p लिख लिया, 1/p is equal to 1/2p। लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं सबको, प्लस yp स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ कॉमन ले लिया, देखिए क्या क्या बचा, 1/2p स्क्वायर प्लस yp dp बाई dy। आगे देखते चलो, क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 2y पी क्यू इंटू p माइनस या इक्वल टू ले लेते हैं, माइनस वाई इंटू 1 प्लस 2p क्यू वाई dp बाई dy। तो dp बाई p ये इधर आ जाएगा, प्लस dy बाई y दैट इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट किया, ये आ गया log p प्लस log y दैट इज इक्वल टू log c, और फाइनली यहाँ से आ गया py इज इक्वल टू c,
फिर इसको आपने dy by dx में चेंज किया, dy by dx y इज इक्वल टू c, ये इक्वेशन आ गई, y dy इज इक्वल टू c dx, इंटीग्रेट कर लेंगे आप और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। एंड द फोर्थ वन जो हमें करना था ये डायरेक्ट है, ऐसा कुछ बहुत रेयर केस में आएगा, लेकिन याद रखें ये आपकी क्लेरेट इक्वेशन थी। क्लेरेट इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p, dy by dx का फंक्शन होगा। और इस टाइप का जब भी हो तो इसका सॉल्यूशन आपके पास रेडीमेड है, इसको आप लिख के आओगे y इज इक्वल टू cx प्लस f ऑफ c। इसका मतलब dy by dx को c से रिप्लेस कर देना, आपका काम हो जाएगा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत रेयर है ये, बहुत रेयर है। जैसे आपके पास लिखा हो सॉल्व, और ये प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उनसे भी सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं इसी से हो। p अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। इस पंगा क्या होगा, आप कुछ साइड लेके जाओगे, स्क्वायरिंग करोगे, फिर वो p की पावर 4 आ जाएगी, पंगे होंगे। आपको दिख गया, बिल्कुल सीधा सीधा दिख गया कि ये ऐसे लिखा हुआ है, dy by dx इंटू एक्स होना चाहिए, यहाँ फंक्शन ऑफ p होना चाहिए। तो सीधा इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सॉल्व अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर that is equal to tan of px माइनस वाई। यहाँ पे वही समस्या, स्क्वायरिंग करे फिर dy by dx निकाले, लेकिन अगर इसको ऐसे लिख लिया हमने कि px माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और फाइनली y इज इक्वल टू px माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। तो एक बात पक्की हो गई, ये क्लेरेट इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। सॉल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। तो ये चारों पार्ट हो गए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास, उसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी है जो यहाँ भी काम आएगी, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी काम आएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।